प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको ब्रिज और रिपीटर में क्या अंतर है, इसके बारे में बता रही हूँ। ब्रिज दो नेटवर्क को ऑर्गेनाइज्ड मैनर से जोड़ता है, जबकि रिपीटर नेटवर्क में सिग्नल की लिमिट को एक्सपेंड करता है। ब्रिज रिलेटिवली महंगे होते हैं और लैन को एक्सटेंड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रिपीटर का उपयोग लैन का एक्सपेंड करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह ब्रिज की तुलना में किफ़ायती है। ब्रिज डाटा लिंक लेयर पर काम करता है, जबकि रिपीटर ओसी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। ब्रिज नेटवर्क सेगमेंट की लिमिट को एक्सपेंड करता है, जबकि रिपीटर नेटवर्क में केबल की लंबाई बढ़ा सकता है। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। ब्रिज वर्सेस रिपीटर। ब्रिज दूसरी लेयर यानी ओसी मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। यह एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। ब्रिज को कॉन्फ़िगर करना रिलेटिवली आसान है और मैक एड्रेस पर ध्यान केंद्रित करता है। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड के लिए किया जाता है। रिपीटर केवल फिजिकल लेयर यानी ओसी मॉडल की पहली लेयर पर काम करता है। यह वीक सिग्नल को रिजेनरेट करता है और नेटवर्क की लिमिट को बढ़ाता है। रिपीटर के उपयोग से नेटवर्क की कार्यक्षमता अनचेंज्ड रहती है। स्विच को रिपीटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हब को रिपीटर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ब्रिज की डेफिनिशन। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग लार्ज नेटवर्क के नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट के लिए किया जाता है। ब्रिज दो स्तरों पर ऑपरेट होता है, अर्थात फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। एक फिजिकल लेयर डिवाइस होने के नाते यह प्राप्त होने वाले सिग्नल को रीजेनरेट करता है। यहाँ यह एक रिपीटर के रूप में कार्य करता है। ब्रिज डेटा लिंक लेयर डिवाइस होने के कारण इसे प्राप्त होने वाले फ्रेम के स्रोत और डेस्टिनेशन एड्रेस की आइडेंटिफाई करता है। यह दो अलग-अलग लैन के बीच के फ्रेम को रिले करता है। दूसरी ओर ब्रिज में ट्रैफिक को फिल्टर करने का लॉजिक भी है। प्रत्येक नेटवर्क सेगमेंट के ट्रैफिक को अलग करना। ब्रिज की फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। ब्रिज की फिल्टरिंग कैपेबिलिटी को एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। आप दिए गए चित्र को देख सकते हैं। एक ब्रिज दो नेटवर्क सेगमेंट में शामिल हो गया है। अब जब स्टेशन ए एक पैकेट स्टेशन एफ को भेजता है, तो पैकेट ब्रिज पर आ जाता है। ब्रिज आइडेंटिफाई है कि इंटेंडेड रिसिपिएंट एफ नेटवर्क के निचले हिस्से में है, तो ब्रिज पैकेट को निचले सेगमेंट में पार करने की अनुमति देता है, जहां स्टेशन एफ द्वारा पैकेट प्राप्त किया जाता है। जब स्टेशन ए स्टेशन सी को एक पैकेट भेजता है, तो पैकेट ब्रिज पर पहुंच जाता है। चूंकि स्टेशन ए और सी एक ही सेगमेंट में है, ब्रिज पैकेट को निचले सेगमेंट में पार करने से रोकता है और फ्रेम को स्टेशन सी से रिले करता है। ब्रिजेज के टाइप। हम ब्रिजेज के टाइप पर डिस्कस करेंगे।
सिंपल ब्रिज सबसे प्रिमिटिव ब्रिज है जो दो नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। इसमें एक सिंगल टेबल है जिसमें दोनों सेगमेंट में शामिल प्रत्येक स्टेशन का एड्रेस होता है। मल्टीपोर्ट ब्रिज यह दो से अधिक नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। इसमें नेटवर्क सेगमेंट की संख्या के बराबर टेबल की संख्या है जो इसे जोड़ता है। प्रत्येक टेबल में कोरेस्पोंडिंग पोर्ट से पहुंचने वाले सभी स्टेशनों के एड्रेस होते हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसके एग्जिस्टेंस का एड्रेस स्टेशनों को नहीं है। यदि सिस्टम से एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज जोड़ा या हटाया जाता है तो स्टेशनों को फिर से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती है। रिपीटर क्या है? रिपीटर्स ओसी मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करने वाले नेटवर्क डिवाइस है जो आने वाले सिग्नल को फिर से ट्रांसमिटिंग करने से पहले एम्प्लीफाई या रिजेनरेट करते हैं। इसके कवरेज क्षेत्र का एक्सपेंड करने के लिए उन्हें नेटवर्क में शामिल किया गया है। रिपीटर्स को सिग्नल बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है। एक रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो ओरिजिनल सिग्नल के साथ कैपेबल होने की तुलना में अधिक पावर और एक एक्सटेंडेड जियोग्राफिकल या टोपोलॉजिकल नेटवर्क बाउंड्री के साथ रिसीव्ड सिग्नल को फिर से ट्रांसमिटिंग करता है। नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र का एक्सपेंड करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में एक रिपीटर लागू किया जाता है। एक वीक या ब्रोकन सिग्नल को फिर से रिप्रोपेगेट किया जाता है और या सर्विस रिमोट नोड्स रिपीटर रिसीव्ड इनपुट सिग्नल को उच्च फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सटेंडेड करते हैं ताकि यह रीयूजेबल, स्केलेबल और अवेलेबल हो। लंबी डिस्टेंस पर प्रोपेगेट में एक सिग्नल की बाउंड्री के कारण वायर्ड डेटा संचार नेटवर्क में रिपीटर पेश किए गए थे और अब एक्सपैंड सेल आकार के वायरलेस नेटवर्क के लिए एक कॉमन स्थापना है। रिपीटर्स की आवश्यकता क्यों है? जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है तो यह चैनल या टेक्नोलॉजी की प्रकृति के आधार पर अटेन्युएट हो जाता है। यह लैन की लेंथ या सेलुलर नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र पर एक बाउंड्री बनाता है। कुछ इंटरवल पर रिपीटर्स लगाने से यह इशू दूर हो जाती है। यह डायग्राम में दिखाया गया है। रिपीटर्स अटेन्युएट सिग्नल को एम्प्लीफाई करते हैं और फिर इसे रिप्रोपेगेट करते हैं। डिजिटल रिपीटर्स ट्रांसमिशन लॉस से डिस्टॉर्टर सिग्नल को फिर से बना सकते हैं। इसलिए रिपीटर्स को दो लैन के बीच कनेक्ट करने के लिए पॉपुलरली रूप से शामिल किया जाता है जिससे एक लार्ज सिंगल लैन बनता है। रिपीटर कैसे काम करता है? ईथरनेट में रिपीटर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रिपीटर सिग्नल ले जाने में कैपेबल है और इसे किसी भी सिग्नल को नुकसान पहुंचाए बिना अन्य ईथरनेट पर ट्रांसमिटिंग करता है। रिपीटर इंटेलिजेंट डिवाइस है जो सिग्नल के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है। यदि सिग्नल में कोई डिफेक्ट निर्धारित करने के लिए तो रिपीटर इसका पता लगाने में कैपेबल होता है और लिंक किए गए पोर्ट तक ट्रांसपोर्टेड करता है। रिपीटर्स के प्रकार। वे जिस प्रकार के सिग्नल को रिजेनरेट करते हैं उनके अनुसार रिपीटर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एनालॉग रिपीटर्स वे केवल एनालॉग सिग्नल को एम्प्लीफाई
कर सकते हैं। डिजिटल रिपीटर्स वे एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल का रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस प्रकार के नेटवर्क वे कनेक्ट करते हैं। उसके अनुसार रिपीटर्स को दो प्रकारों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। वायर्ड रिपीटर्स, इनका उपयोग वायर्ड लैन में किया जाता है। वायरलेस रिपीटर्स, इनका उपयोग वायरलेस लैन और सेलुलर नेटवर्क में किया जाता है। लैन के डोमेन के अनुसार वे कनेक्ट होते हैं। रिपीटर्स को दो कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। लोकल रिपीटर्स, वे कम डिस्टेंस से अलग किए गए लैन सेगमेंट को जोड़ते हैं। रिमोट रिपीटर्स, वे लैन को कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर है। ब्रिज और रिपीटर में अंतर। नंबर 1, ब्रिज और रिपीटर्स कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस की कैटेगरी के हैं। नंबर 2, ओसी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में रिपीटर फिजिकल लेयर पर और ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। नंबर 3, रिपीटर्स का उपयोग वायर की लंबाई एक्सटेंड या अटेनुएटेड सिग्नल को रिजेनरेट करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर नेटवर्क लैन के लॉजिकल सेगमेंटेशन के लिए ब्रिजेज का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, मैक एड्रेस के आधार पर ब्रिज में फ्रेम फॉरवर्ड किए जाते हैं। इसके विपरीत एक रिपीटर किसी भी फ्रेम, पैकेट या बिट्स को समझने में असमर्थ होता है। नंबर 5, ब्रिजेस में फिल्टरिंग क्षमता होती है जो ब्रिज और रिपीटर के बीच मुख्य अंतरों में से एक है। कंक्लूजन, ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो ओसी मॉडल के डेटा लिंक लेयर 2 पर ऑपरेटिंग हो रही है, जिसमें कोलिशन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन में काम करने के लिए फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग और सेगमेंटेशन कैपेबिलिटी है। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केवल अटेनुएटेड सिग्नल को उसके ओरिजिनल वेव फॉर्म में रिजनरेट करता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड के लिए किया जाता है। रिपीटर्स ओसी मॉडल की लेयर 1 पर काम करते हैं। यह वीक सिग्नल को रिजनरेट करता है और नेटवर्क की लिमिट को बढ़ाता है। रिपीटर के उपयोग से नेटवर्क की कार्यक्षमता अनचेंज्ड रहती है। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।